जी दोस्तों, मौजूद हूँ भाटी गेट के अंदर। भाटी चौक की बहुत बड़ी तारीख है और तारीख की अहमियत का हामिल है ये बाज़ार। दोस्तों, भाटी चौक की अगर तारीख की बात की जाए तो बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में बहुत नाम कमाया, वो यहाँ पर राज पजीर रहीं। दोस्तों, अल्लामा इकबाल के बारे में कहा जाता है कि वो भी भाटी गेट में एक घर के अंदर राज पजीर रहे, और ये भी कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल का अपना ज़ाती घर कोई नहीं था, वो किराए के घर में रहा करते थे लाहौर में भाटी चौक के अंदर। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ अल्लामा इकबाल के उस घर जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल यहाँ पर रहाज पजीर रहे। अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? बड़ा पुराना बैंड है। हाँ जी, पुराना। की नाम है? हीरो बैंड है। हीरो बैंड है। कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। 30 साल? 35 साल हो गए है उधर गई? हाँ जी, ऊपर बाहर। चलो जी साहब आ गए, ऊपर आ गए। किधर रास्ता गए? सामने पड़ी ऐसे कहने में अल्लामा इकबाल साहब ही रहने रहे। सामने आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक हो? गलत टाइम तो नहीं आ गया मैं? माशाल्लाह तैयारी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह भाई सब तो सोने आते हैं। भाईजान ठीक हो? खैरियत है? माशाल्लाह। सॉरी यार, ज़्यादा लेता बगैर आ गया मैं। नहीं, आ जाओ। मैं क्या होते। अस्सलाम वालेकुम सरकार, कैसे हो? जी शुक्र। मैं क्या होते तैयारी थी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खड़े हो जाओ। उस वक्त खड़ा हो जाए। कितने बजे निकलना है? जा रहे हो? सही है। आप तो हीरो पूरे माशाल्लाह हैं। अल्लाह पाक ने बनाया जी। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने कलर बड़ा खूबसूरत पहना है। आप इस वक्त जिस बिल्डिंग में खड़े हैं, ये पाकिस्तान की लाहौर की आसार कदीमा में शुमार होती है ये बिल्डिंग। एसेट्स में है। हाँ जी, सही है। अल्लामा इकबाल साहब इस बिल्डिंग में तशरीफ फरमा रहे हैं। नहीं, उनका तो आगे नहीं, थोड़ा कोई थोड़ा आगे। वो थड़ा है, ये रहायश है उनकी। अच्छा, हाँ जी। तो वो किस सन में यहाँ पे रहे? 1900 से 1905 तक। अल्लामा इकबाल साहब? अल्लामा इकबाल साहब। ऑथेंटिक बात है। जी जी, नीचे बोर्ड। अच्छा, सही है। आपने देखा नहीं? ये बैंड कौन सा है? ये लाहौर का मशहूर तरीन इलाका है, दाता दरबार के नज़दीक भाटी गेट। अच्छा ठीक है। और ये हीरो बैंड पे आप इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, ठीक है। और पाकिस्तान का एक बड़ा वाइड स्प्रेड ब्रास बैंड है ये। अच्छा, लाइव परफॉर्मेंस म्यूजिक बैंड है। ठीक है। और हम तीसरी पुश्त में यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तो कैसा काम हम चलता है आजकल के दौर में? सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल का सीजन है। जी जी। आपकी स्किल क्या, आप क्या बजाते हैं? मैं क्लारनेट प्ले करता हूँ। खान साहब आए हैं। खान साहब आ जाए। खान साहब पाकिस्तान के ए क्लास के कारीगर हैं ये। अच्छा, माशाल्लाह। म्यूजिशियन है। कोक स्टूडियो, पीटीवी, ये वो जितने भी ये हर जगह पे परफॉर्म कर चुके अच्छा हैं। माशाल्लाह। इसकी जो एक तारीख है ना, वो ये भी है कि यहाँ पे अल्लामा इकबाल साहब जो है वो भी रहाज पजीर थे। ये उनका भी घर था। 1900 से लेकर 1905 तक वो यहाँ पर रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पर अपना जिंदगी का काफी अरसा भी गुजारा है, और शेर व शायरी की किताबें भी यहाँ पर। सब कोई इकबाल साहब का शेर सुना दें, उनकी राजगाह पे खड़े हैं। ठीक है। नहीं कोई नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जी। अगर इस बालकोनी से मैं दिखाऊं, ये कल्चर होता था। ये देखिए, यहाँ से बाजार नजर आ रहा है पूरा। दोस्तों, ये मेरे पीछे आप बालकोनी देख रहे हैं, ये वही रहायश का है जो भाई मुझे बता रहे थे कि अल्लामा इकबाल साहब यहाँ पे रहायश पजीर रहे। ये पीछे बालकोनी है, तो यकीनन जब इकबाल साहब यहाँ रहा करते होंगे तो ये बालकोनी से नीचे झांका भी करते होंगे। नीचे बाज़ार है, भाटी मेन बाज़ार यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, भट्ट साहब
ये क्या लगे हैं? मैं कह जी बचपन की याद आ गई है कि पोपट देखे ने किसी जमाने च इत्थे आके पोपट खाने होने सा अच्छा ते नाल मिक्स भी सारे ਅਸੀਂ 5-10 रुपए लेने था ਅੱਜ देख लो 50 रुपए ਅਸੀਂ ले रहे हैं इकट्ठे 50 रुपए ਦੇ अच्छा सारी चेक कर लीजिए अभी आप पोपट बताना एंजॉय करें हाँ और कोई शेर तो सुनाए इकबाल साहब का। इकबाल के साहब के शेर मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं हाँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ क्या है लोहो कलम तेरे हैं। वाह जवाब। दोस्तों मैंने आपके साथ इससे पहले एक वीडियो शेयर की थी, मोहम्मद रफ़ी साहब का घर भी शेयर किया था। तो बट साहब ने मुझे कहा था कि मैंने भी वो घर जाके देखना है मोहम्मद रफ़ी का, तो बट साहब को भी साथ लेके आया हूँ। बट साहब रफ़ी साहब को कोई गाना गुनगुना के सुनाए, क्योंकि आपको मैंने रफ़ी साहब के घर भी लेके जाना है। जी जी रफ़ी साहब का गाना मुझे एक बहुत अच्छा लगता है, वो आपको मैं सुना देता हूँ। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, मेरे पास तेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मैं तुझे ऐसे पुराने हूँ। अच्छा और सुनाओ। ए महला चुमा लेंगे। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, मेरे पास तेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। ये जनाब मोहम्मद रफ़ी का मकान है। मोहम्मद रफ़ी जो कि एशिया का सबसे बड़ा गुलकार था, उर्दू में इसने गाने शुरू किए थे, यहाँ भट गेट से शुरू किए थे, थोड़े थोड़े गाने गाते गाते फिर वो इंडिया चला गया। फिर इंडिया उसकी इतनी तारीख हुई एक मतलब का वाक़या कि ये ना 1 रुपया एक आना एक गाने का लेता होता था, और इसको कभी मिलना ना कभी मिलना, और बिल्कुल एक्स्ट्रा आवाज़ इनकी होती थी, बिल्कुल छोटी सी आवाज़ में इसने गाना गाना। फिर आस्ता आस्ता इसको गाने मिलने छुड़े, तो फिर उन्होंने गाना गाया, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। 1935 से 1944 तक यहाँ 1935 से लेकर 1944 तक यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी ने राज प्रदीप किया है। उसके बाद वो इंडिया चले गए थे। अल्लामा इकबाल का घर जहाँ पे वो किराए पे रहा करते थे। उसके बाद रफ़ी साहब का घर भी आपके साथ शेयर किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होता है इसी मज़े की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मानिए एक जरूर लाइक सब्सक्राइब और कॉमेंट्स बॉक्स में राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। ये देखिए बट साहब आगे जा रहे हैं। बट साहब पोपट बताना खाते जा रहे हैं आप। बाय बाय करते हैं। बाय बाय, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा पोपट बताना भी खा रहे हैं।